हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। एक अरसे तक मैं ये कन्विंस करता रहा लोगों को कि हम एक पढ़ी लिखी कौम हैं और एक सुलझी हुई कौम है, लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात चंद दिनों में हुए कि मैं ये कहने पर मजबूर हो गया और मैं इस चीज़ पर कन्विंस्ड हो गया कि हम एक इंतहाई जाहिल कौम नहीं हैं, हम हजूम हैं, हम जाहिल हजूम हैं। एक जो पतोकी वाला वाक़या है उसमें तो हमें पाकिस्तानियों को शर्म से डूब मरना चाहिए, जो कुछ हरकत हमने की, इंसानियत भी रोती होगी उस पे। और दूसरा जो कुछ आजकल हो रहा है पॉलिटिकल डेवलपमेंट तो नहीं कहना चाहिए, बल्कि एक पॉलिटिकल एडवेंचरिज़्म जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, उसके तनाजुर में मैं ये समझता हूँ कि हम जो हैं वो इंतहाई जाहिल कौम या हजूम हैं, उससे हजूम हैं हम। ये मैं कुछ मेरे ज़हन में कुछ सवाल आए हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और अगर आपके पास इनके आंसर हैं तो मैं आपके साथ हूँ। ये कि जो करंट गवर्नमेंट है, कंटेम्प्रेरी गवर्नमेंट है, उसे चले जाना चाहिए। और अगर आपको इन सवालों के जवाब आपके पास नहीं है तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप फिर भी ये चाहते हैं कि जो कंटेम्प्रेरी या जो करंट गवर्नमेंट है उसे फिर भी जाना चाहिए, तो फिर मेरे ख्याल से आप भी जो है वो जाहिलों के टोले में हैं। लेट सपोज़ कि ये गवर्नमेंट आज ही चली गई और नेक्स्ट गवर्नमेंट आ गई, तो नेक्स्ट गवर्नमेंट जो आई, क्या उसके पास कोई ऐसा लाहे अमल है कि जो कुछ हमने पास्ट में गलतियाँ की उनको सुधारने के लिए उनके पास क्या स्ट्रेटजी है? सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि करप्शन जो कि सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का, उसको हल करने के लिए या उसको इराडिकेट करने के लिए उनके पास क्या ठोस पॉलिसी है? चौथा सवाल मेरा ये है कि कश्मीर का ठोस और जामे हल कैसे मुमकिन है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि टैक्स रिफॉर्म्स के लिए आप क्या करेंगे? टैक्स टू जीडीपी रेशो को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? और टैक्स में जो अपर मिडिल क्लास है और एलीट क्लास है, उससे आप मैक्सिमम उससे टैक्स वसूल करने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी? ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो हमारी इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है उसे आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी किस तरीके से बनाएंगे? और सबसे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारी समझ लें कि जीडीपी का मोर देन 80% हो चुका है, और जो हमारा एक्सपेंडिचर है उसका 36% जो है वो इसकी मद में चला जाता है, वो है हमारे बैरूनी कर्ज़े। तो कर्ज़ों से निजात के लिए आप क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे और क्या आपका लाहे अमल होगा? ये तमाम क्वेश्चन आपको क्लीशे लगे होंगे कि हर आने वाली गवर्नमेंट जो है वो यही सवाल करती है, इन्हीं मसाइल को डील करती है, तो ये मसले हल क्यों नहीं हो रहा है? उसका एक बुनियादी वजह है, सबसे बुनियादी वजह, और वो ये है कि कंसिस्टेंसी। हमारे यहाँ पे हुकूमतें, पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसी नहीं होती है, और वो कंसिस्टेंसी क्यों नहीं होती? क्योंकि हम आवाम इतने उतावले हैं, हम आवाम इतने जाहिल हैं कि हम ये समझते हैं कि सिर्फ चेहरे चेंज करने से ये मसाइल हल हो जाते हैं, तो वो हल नहीं होते। वो कहते हैं कि इफ़ यू आर फेसिंग फेल्यूर अगेन एंड अगेन, देन वन थिंग इज़ वेरी मच कंसिस्टेंट विच इज़ इनकन्सिस्टेंसी। तो यही इनकन्सिस्टेंसी की वजह है कि हम ये तमाम मसाइल जो है वो अब तक हल नहीं कर पा रहे हैं। तो हुकूमतों को चलने दो, हुकूमतों को अपना टेन्योर पूरा करने दो, ये चेहरे चेंज करने से मसाइल हल नहीं होता है। मेरा जो पॉइंट था इस वीडियो का वो यही था। थैंक यू वेरी मच।